नमस्कार, मैं हूँ रूपाली, आपकी अपनी वास्तु कंसल्टेंट। आज मैं आपको वास्तु के वो डायरेक्शंस के बारे में बताऊंगी जो हमें लोन ना चुका पाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। हिंदी में कहावत है कि पैर उतने ही फैलाने चाहिए जितनी चादर हो, पर कभी कभी ज़रूरतों के हिसाब से कुछ ऐसी सिचुएशंस, कंडीशन उत्पन्न हो जाती हैं कि हमें लोन लेना ही पड़ता है। कभी बच्चों की पढ़ाई के लिए, कभी बिजनेस एक्सपेंशन के लिए। लोन लेने में कोई बुराई नहीं है, बट प्रॉब्लम तब चालू होती है जब हम लिया हुआ लोन टाइम पर चुका नहीं पाते और सिचुएशन हमारे हाथ से निकल जाती है। जैसे कि मैंने अपने पहले एपिसोड में भी कहा था कि वास्तु हमारे हार्ड वर्क का सब्स्टिट्यूट नहीं है, बल्कि मेहनत करने के बाद भी अगर कोई ना कोई प्रॉब्लम आ रही है या कोई ना कोई अड़चन आ रही है और हमारा काम रुक रहा है, तो वास्तु एक रीज़न हो सकता है। वास्तु के ऐसे 5 जोन होते हैं जिनको अगर हम बैलेंस कर लें तो हम बहुत आसानी से लोन लेके चुका भी सकते हैं। उसमें सबसे इम्पोर्टेंट डायरेक्शन होता है नॉर्थ ईस्ट, यानी कि कुबेर का घर। ये जोन हमारी क्लियरिटी ऑफ माइंड को रिप्रेजेंट करता है। ये जोन जितना क्लटर फ्री होगा, जितना साफ सुथरा होगा, हमारी थिंकिंग उतनी ही पॉजिटिव होगी। इस जोन को डिसबैलेंस होने के मल्टीपल रीज़न हो सकते हैं। हो सकता है किसी के यहाँ इस जोन में या इस डायरेक्शन में सेप्टिक टैंक हो, कुछ लोगों के यहाँ इस डायरेक्शन में हो सकता है वॉशरूम हो, या कुछ लोगों ने हो सकता है अनयूज्ड इलेक्ट्रॉनिक आइटम यहाँ पे रखा हो या कूड़ा घर बनाया हो। मल्टीपल रीजंस हैं। ये जोन जितना क्लटर होगा इस जोन में, उतना ही हमारी पॉजिटिव थिंकिंग को निगेटिव में बदल देगा। ये जोन हमारी क्लियरिटी ऑफ माइंड को, प्रॉपर थिंकिंग को, प्रॉपर प्लानिंग को रिप्रेजेंट करता है। इस जोन का साफ सुथरा होना और कोई भी भारी सामान यहाँ ना होना बहुत ज़रूरी है। जब हमारा ये जोन बैलेंस होता है तो हम प्रॉपर तरीके से सही प्लानिंग कर पाते हैं और सही ढंग से सही दिशा में सोच पाते हैं, जो कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली हेल्प करता है हमने जो लोन लिया है उसको रीपे करने में। इसलिए इस जोन को क्लियर कीजिए और इस जोन में अगर हो सके तो कोई वाटर फाउंटेन, वाटर बॉडी जरूर रखिए। इसके बाद हम आते हैं साउथ ईस्ट वाले जोन में। ये डायरेक्शन होता है अग्नि का। ये अग्नि कोण या साउथ ईस्ट जो डायरेक्शन होता है, ये हमारे कैश फ्लो के लिए ज़रूरी होता है और ये जोन या ये डायरेक्शन कैश फ्लो को रिप्रेजेंट करता है। अगर ये जोन जरा भी डिसबैलेंस होता है तो हमारी पैसा फंसने लगता है, या फिर अगर हम ऑलरेडी लोन लिए हुए हैं और चुका नहीं पा रहे हैं तो सिचुएशन हमारे कंट्रोल से बाहर हो जाती है। इस जोन को बैलेंस करने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि यहाँ पे हम किचन बनाएं। ये जोन में जितनी अग्नि होगी उतना हमारा मनी का फ्लो बेटर होगा। इस जोन को या इस डायरेक्शन के डिसबैलेंस होने के कुछ रीजंस हो सकते हैं। हो सकता है यहाँ पे वाटर टैंक हो सकता है यहाँ पे ब्लू कलर या ब्लैक कलर हमने यूज़ किया हो। ये सारे जो कलर्स और वाटर होते हैं ये अग्नि के अपोजिट होते हैं। तो अगर इस जोन में ये सारी चीज़ें होती हैं तो हमारा पैसा ब्लॉक्ड हो जाता है और पैसा फंसने लगता है। ये जोन में मनी अगर आती भी है तो टुकड़ों में आती है और लास्ट का अमाउंट जरूर फंसता है। इसलिए इस जोन को बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। इस जोन में सही तरीका है किचन को बनाने का, लेकिन अगर किचन नहीं है तो भी आप यहाँ पे फायर के कलर्स को यूज़ करके इस जोन को बैलेंस कर सकते हैं। मेरा जो अगला एपिसोड है उसमें मैं वास्तु के 3 उन डायरेक्शंस के बारे में बताऊंगी जो कि इक्वली रिस्पॉन्सिबल होते हैं जब हम लोन नहीं चुका पाते हैं। वो जोन भी अगर डिसबैलेंस होते हैं तो भी हमें लोन को चुका पाने में दिक्कतें आती हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये एपिसोड पसंद आएगा
और अगर आप लोगों किसी भी तरह के लोन की प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं या आप लोगों का किसी भी तरह का मनी ब्लॉक है, तो इन डायरेक्शंस को बैलेंस करके आप बहुत आसानी से अपना अमाउंट निकाल सकते हैं।